हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। अंतर स्पष्ट कीजिए, खरपतवार व फसल वाले पौधे। तो अगर इस प्रश्न की हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से यहाँ पर जो प्रकृति है विभिन्न प्रकार के पादप पाए जाते हैं, और प्रकृति के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के यहाँ पर पादप पाए जाते हैं उनको यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार की श्रेणियों के अंतर्गत यहाँ पर रखा जाता है। विभिन्न प्रकार की श्रेणियों में अगर बात करें तो हमारे पास में दो श्रेणियां आती है। एक तो हम यहाँ पर पादपों को जो है खरपतवार से पुकारते हैं, यानी कि खरपतवार उन्हें कहा जाता है, और दूसरे पादप जो होते हैं उन्हें क्रॉप प्लांट यानी कि फसलीय पादप यहाँ पर कहा जाता है। अब अगर हम इन दोनों के मध्य अंतर की बात करें तो जो सबसे मुख्य अंतर होता है, जो खरपतवार वाले पादप होते हैं ये यहाँ पर जो है अनावश्यक होते हैं, यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो होते हैं यहाँ पर अनावश्यक होते हैं, इनकी आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती है और इनको यहाँ पर जो है सामान्य रूप से उगाया नहीं जाता है, इनकी यहाँ पर जो है खेती नहीं की जाती। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इन्हें यहाँ पर जो है उगाया नहीं जाता है, ये स्वयं यहाँ पर जो है वृद्धि कर जाते। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि खरपतवार जो होते हैं वो स्वयं यहाँ पर जो है वृद्धि कर जाते हैं, यहाँ पर इन्हें उगाया नहीं जाता है और अनावश्यक ये होते हैं। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो होते हैं यहाँ पर मृदा की जो उपजाऊ क्षमता होती है उसे भी यहाँ पर कम कर देते हैं। तो मृदा की यहाँ पर जो उपजाऊ क्षमता होती है, यानी कि मृदा में यहाँ पर जो फसल लगने की क्षमता होती है, उपजाऊ क्षमता हम जिसे कहते हैं, तो ये उपजाऊ क्षमता भी यहाँ पर जो है कम कर देते हैं। अब अगर हम यहाँ पर फसल की बात करें तो फसल के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो होती है आवश्यक होती है, क्योंकि इससे हमें यहाँ पर जो भोजन तथा पोषण यहाँ पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मानव के लिए यहाँ पर जो भोजन व पोषण होता है वो सामान्य रूप से यहाँ पर जो है फसल से ही प्राप्त होता है। अब फसल के अंतर्गत हम यहाँ पर अगर बात करें कि यहाँ पर इसको जो है खेती की जाती है, यानी कि इसे यहाँ पर जो है मानव के द्वारा विभिन्न प्रकार की विधियों के द्वारा यहाँ पर जो है लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसकी जो है वृद्धि में यहाँ पर जो है सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो है पोषक पदार्थों का भी उपयोग किया जाता है, ताकि इसकी यहाँ पर जो है वृद्धि संपन्न करवाई जा सके। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो फसलें होती हैं सामान्य रूप से यहाँ पर जो मृदा की उपजाऊ क्षमता होती है उसमें भी यहाँ पर जो है वृद्धि संपन्न करती है, क्योंकि इसमें यहाँ पर जो है खनिज का यहाँ पर संचरण बढ़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है फसल में उपजाऊ क्षमता भी बढ़ती है। अगर उदाहरण की हम यहाँ पर बात करें तो फसल के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की फसलों की बात कर सकते हैं, जैसे कि गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, विभिन्न प्रकार की सब्जियां, इनकी यहाँ पर जो है फसलें लगाई जाती है। परंतु अगर खरपतवार के अंतर्गत हम यहाँ पर बात करें तो इसके अंतर्गत आती है एक तो गाजर घास, जिसे हम यहाँ पर जो है पार्थेनियम के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कैलोट्रोपिस भी यहाँ पर जो है एक खरपतवार के अंतर्गत ही आता है। तो कैलोट्रोपिस वो खरपतवार है और पार्थेनियम भी यहाँ पर खरपतवार। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।